हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी जेईई वैकेंसी का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश होने वाला है। तो ऑनलाइन अप्लाई भी उसी दिन से यानी 15 अक्टूबर से चालू होने वाला है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसकी बातें करेंगे, और कौन इसमें योग्य है, डिप्लोमा या बीटेक या फिर दोनों। तो जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि डिप्लोमा के लिए तो यही है, क्या बीटेक इसमें अलाउ है या नहीं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर योग्यता की ही बात करें तो अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसे क्लियरली इन्होंने कह दिया है डिप्लोमा या फिर समकक्ष, मतलब इससे हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे जो कि बीटेक जो है कि इसमें मेंशन नहीं है, तो मतलब बीटेक जो कि इसके लिए अलाउ नहीं है। उसके बाद अब बात करें जैसे कि तकनीकी योग्यता अर्हता, जैसे यहाँ पे बताया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची शीर्षक मेजर डिसिप्लिन देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड रिलेवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए, सिर्फ इसमें मतलब डिप्लोमा इन डिग्री जो ग्रेजुएट है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि इसमें जो है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है, इसमें जो है कि आपका बीटेक वाले को अलाउ नहीं किया गया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे जो भी मतलब एप्लीकेशन करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्या उन्हें हमें पहले बनवाना पड़ेगा या फिर क्रूशियल डेट में बनवाना पड़ेगा या फिर बाद में। तो ये बातें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर काउंसलिंग के टाइम पे ना फिर दिक्कत हो जाता है। जैसे ऑनलाइन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। अगर आप किसी आरक्षित कोटि से हैं तो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, तो आपको आरक्षण का दावा करने के साथ आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखें, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी आरक्षी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। अब जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आपको ऑनलाइन अप्लाई में ही लगने वाला है, जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र है और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो क्या ये करेंट होना चाहिए आपका बना हुआ? तो ये इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी न्यू रिक्रूटमेंट है, तो इसमें जो कि आपको करेंट इसको बनवाना पड़ेगा। तो करेंट जो है कि आपका जाति आय निवास जो भी है सर्टिफिकेट से आपको क्रूशियल डेट में बनवा के ही जो कि इसको अपलोड करना होगा। हो सकता है नहीं तो फिर आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, इसका भी डर है। तो रिस्क नहीं लेके चलना है, सर्टिफिकेट नया बनवा ही लेना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे कि इसमें बताया गया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के परियोजनार्थ अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ये मैंडेटरी है। आय एवं पारिसंपत्तिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र है ना। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये निर्गत किया गया मान्य होगा। अब जैसे देखें, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आपका मैंडेटरी आपको करना होगा, नहीं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या, जो मतलब जो पहले का जो ये अपडेट है, अमेंडमेंट है, के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है ना पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। मतलब लड़कियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो जो है कि अपने माता पिता के घर का भी बना होना चाहिए, वही मान्य होगा। उसके बाद जो कि साथ ही इस प्रसंग में सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अगर 1 साल के अंदर का आपका बना हुआ है तो ये भी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके क्रूशियल अगर करेंट नहीं है तो फिर आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट हो सकता है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप यहाँ पे बात करें तो कार्य अनुभव जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको होने चाहिए। कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता है तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के विविध कॉलम में कार्य अनुभव का दावा किया जाना अनिवार्य होगा। जो भी दावा करेंगे, जो भी यहाँ पे दावा करेंगे इसके रिलेटेड, तो साथ ही संबंधित नियंत्रित प्राधिकार द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न विविध प्रपत्र में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र में वर्णित कार्यावधि के आधार पर ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यानुभव का अंक दिया जाएगा। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वर्कर हैं तो उनको अगर इसका लाभ लेना है तो आपको ये जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र हेतु विशिष्ट परिशिष्ट 1 में प्रारूप फॉर्मेट संलग्न किया गया है। आपको जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी फॉर्मेट देगा। इस प्रारूप में ही वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिए जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं कार्यानुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर उक्त अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दे नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए है। लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका 4.2 में अंकित प्रावधानुसार अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधा सूची तैयार कर मेधाक्रमानुसार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये तो आपकी बात की बात है, पहले ऑनलाइन अप्लाई में जो है आपका इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित सामान्य निर्देश, ये तो आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आएगा वहाँ पर भी दिया रहेगा। फिर भी इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे बातें बता रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें, अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करेंगे। जैसे आपको इसमें क्या क्या लगने वाला है, मोबाइल नंबर आपका करेंट होना चाहिए एक्टिव, और ईमेल आईडी है ना जो कि मतलब करेंट चालू हो। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। तो आपका अपना होना चाहिए। उसके बाद मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भरा गया है। अच्छा, तो ये तो आपका आवेदन, ऑनलाइन आवेदन से भरने से संबंधित बातें हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें हैं वो तो आपका उसमें आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, फोटोग्राफ के रिलेटेड क्या कहें। आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का खिंचा होना चाहिए 3 माह के अंदर का। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखाई देना चाहिए। मेन बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। आवेदक चश्मा लगाते हो तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद कंडिका 15(7) क, ख, ग में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। मतलब फोटो के कारण भी जो है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो यही सब इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि आप लोगों को अभी से जो इसका केयर करना है, और जितने भी करेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो कि करना है आप कर लीजिएगा आप लोग। फिर जो कि आप इसमें अपना फॉर्म सही रूप से अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।